आज की वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं क्राउन सब्जेक्टिव बुक का मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर नवीन स्वायत्त राज्य। यानी नवीन का मतलब हो गया नया और स्वायत्त का मतलब होता है स्वयं का राज्य। इसमें है आपका पेशवा शक्ति का विकास। तो आइए देखते हैं कि पेशवा शक्ति का विकास जो है कैसे हुआ। तो इसमें जो है आपका शिवाजी के उत्तराधिकारी जो हैं आपके दो पुत्र थे, राजा राम और उनके बड़े पुत्र संभाजी थे। हालांकि संभाजी की गैर मौजूदगी में जब 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु होने के बाद राजा राम ने अपने आप को शासक घोषित कर लिया, जबकि बड़ा पुत्र संभाजी थे, उनके पहली पत्नी साईबाई के पुत्र थे। अब संभाजी राजा राम को हटाकर 1680 ईस्वी में शासक बनते हैं और 1689 तक जो है सत्ता पर बने रहते हैं। और संभाजी ने अपनी राजधानी जो है रायगढ़ को बनाया, यानी मराठों की प्रारंभिक राजधानी जो थी रायगढ़ थी। लेकिन इनका जीवन जो है कई संघर्षों से बीता। इसका कारण यह था कि इनका खुद का परिवार के लोग विरोधी थे तथा दरबारी भी विरोधी थे। ऐसे में इन्होंने एक विश्वासी व्यक्ति कवि कलश को सबसे बड़े अधिकारी के रूप में नियुक्त किया और इन्हीं के सत्ता से आगे कार्य करना शुरू किया। इनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर भागकर संभाजी के शरण में आ जाता है और संभाजी ने अपने मराठा क्षेत्र में जो है शरण दे देते हैं। परिणाम स्वरूप जो है आपको औरंगजेब की सेनाओं ने 1689 ईस्वी में संभाजी और कवि कलश को पकड़ लिया और अंत में 1689 ईस्वी में संभाजी को मृत्यु दे दी गई। इसके बाद जो है राजा राम सत्ता को प्राप्त करता है और 1689 से सत्ता प्राप्त करता है और 1700 तक राजा बना रहता है। तथा संभाजी के पुत्र का नाम था साहू, जो कि मात्र 7 वर्ष के थे। ऐसे सिचुएशन में राजा राम ने अपने प्रशासन को आगे बढ़ाना शुरू किया। ऐसे में राजा राम को पता था कि औरंगजेब की नज़र जो है मराठा राज पर है, इसलिए वह रायगढ़ से अपनी राजधानी जो है सतारा कर लिया। यानी मराठों की दूसरी राजधानी जो है सतारा थी और पहली राजधानी रायगढ़ थी। तो रायगढ़ पर फिर से एक बार जो है औरंगजेब का हमला होता है और 1689 में साहू, जो कि संभाजी के पुत्र थे और उनकी पत्नी को बंदी बनाकर जो है अपने साथ लेके चला जाता है। इस प्रकार राजा राम जो है सतारा से ही अपना जो शासन चलाते हैं और 1700 ईस्वी में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। राजा राम की मृत्यु के बाद जो है उनकी पत्नी ताराबाई अपने पुत्र अल्पवयस्क शिवाजी द्वितीय का संरक्षक बनती हैं और तब तक बनी रहती हैं जब तक साहू आज़ाद होकर बाहर नहीं आ जाता है। यानी 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मुअज्जम, जो कि बहादुर शाह के नाम से जो है आपका दिल्ली की सत्ता हासिल करता है, को साहू को छोड़ देता है। जब साहू लौटकर आता है तो ताराबाई से खेड़ा नामक जगह पर युद्ध करता है और इस युद्ध में वह सत्ता हासिल करने में सफल हो जाता है। इस तरह से युद्ध के बाद जो है वास्तविक सत्ता जो है साहू जी के हाथों में चला जाता है और साहू जी ने 1707 से 1749 ईस्वी तक शासक बने रहते हैं। इसी साहू जी के नेतृत्व में एक पद पेशवा, जो काफ़ी प्रमुखता के साथ आगे बढ़ता है। एक्चुअल में पेशवा पद जो है का सृजन जो है आपको शिवाजी ने किया था, तो उस समय यह पद जो है इतना शक्तिशाली नहीं था। लेकिन साहू जी के समय एक पेशवा नियुक्त किए जाते हैं जिसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। ये बालाजी विश्वनाथ सबसे प्रमुख तथा प्रथम पेशवा के रूप में जाने जाते हैं। इस बालाजी विश्वनाथ के समय से ही पेशवा पद जो है वंशानुगत हो जाता है। जब साहू जी का शासन आगे बढ़ रहा था तो इस कंडीशन में मराठा का शासन 2 क्षेत्रों में विभाजित हो गया। सतारा से जो है स्वयं जो है साहू जी नेतृत्व कर रहे थे और कोल्हापुर से ताराबाई के पुत्र शिवाजी द्वितीय के नेतृत्व में जो है आपका शासन चल रहा था। लेकिन बाद में जब साहू जी की मृत्यु 1750 में हो जाती है तो उसके बाद जो है संगोला की संधि होती है और यह कोल्हापुर के शासकों द्वारा जो है मान ली जाती है कि वास्तविक शासक जो है पेशवा हैं और यहाँ से शुरू होता है पेशवाओं का शासन और समाप्त हो जाता है शिवाजी के वंशजों का क्रम। तो आइए देखते हैं प्रथम पेशवा जो है बालाजी विश्वनाथ, जिनका शासनकाल
1713 से 1720 ईस्वी। ये चित्त पावन वंशीय ब्राह्मण थे जो 1713 ईस्वी में साहू के पेशवा बने, यानी पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री। इन्होंने मुग़ल शासक फ़रोख्सियोर को हटाने में सैयद बंधुओं की मदद की। अब आगे जो है इनका पुत्र जो है बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव प्रथम, जो 1720 ईस्वी से 1740 ईस्वी जो इनका शासनकाल है ये बनते हैं। इस पर जो एक फिल्म भी बनी हुई है बाजीराव मस्तानी, जिसमें अगर आप उस पिक्चर को देखते हैं तो ये सारा जो समझने में और याद करने में आपको काफ़ी सहूलियत होगी। तो चलिए देखते हैं बाजीराव प्रथम। बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था जिसने मराठा परिसंघ की स्थापना की। इसमें जो है होलकर यानी इंदौर, सिंधिया यानी ग्वालियर और गायकवाड़ यानी बड़ौदा तथा भोसले नागपुर शामिल थे। यानी मराठा परिसंघ की स्थापना जो है बाजीराव प्रथम ने किया था। और ये जो भी हैं आपको होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले ये सभी इसमें शामिल थे। इसने पूना को अपना जो है केंद्र बनाया और 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच पालखेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें निजामुल मुल्क पराजित हुआ। यानी पालखेड़ा का युद्ध जो 1728 में हुआ, ये जो है आपका बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच लड़ा गया। इसमें जो है निजामुल मुल्क की पराजित होती है और बाजीराव प्रथम की जीत होती है। आइए देखते हैं बालाजी बाजीराव। इनका शासनकाल 1740 से 1761 ईस्वी था। यह राजाराम द्वितीय का पेशवा था। इसने राज्य की संपूर्ण शक्ति अपने हाथों में ले ली तथा पेशवा के पद को वंशानुगत बनाया। इसी के काल में पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 ईस्वी में लड़ी गई, इस युद्ध में मिली पराजय को बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर सका और 1761 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। आइए समझते हैं 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध जो मराठा और अहमद अब्दाली के बीच में हुआ। इस युद्ध में बालाजी बाजीराव के भाई सदाशिवराव बाहू की मृत्यु हो गई। शमशेर बहादुर जो मस्तानी और बाजीराव का पुत्र था, जिसको कृष्ण राव के नाम से जाना जाता था, उनकी भी मृत्यु हो गई। और बालाजी बाजीराव के बड़े पुत्र विश्वास राव की भी मृत्यु हो गई। यानी दो भाई और अपने पुत्र की मृत्यु हो जाने से इतना गहरा सदमा लगा कि 1761 ईस्वी में यानी 6 माह के अंदर जून में उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे है बाजीराव द्वितीय। यह जो है अंतिम पेशवा था जिसे अंग्रेजों ने कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर निर्वासित कर दिया। अंततः 1818 ईस्वी में पुनः अंग्रेजों को मिल गया। इस प्रकार मराठा परिसंघ समाप्त हो गया। आइए देखते हैं आंग्ल मराठा संघर्ष यानी अंग्रेज मराठा संघर्ष। ये जो है आपका 3 युद्ध हुआ था। तो प्रथम युद्ध जो है 1775 से 1782 ईस्वी में चला। यह जो है सूरत की संधि से आरंभ हुआ और सलवाई की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। इस समय जो है आपका बंगाल का गवर्नर जो था वारेन हेस्टिंग्स था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 ईस्वी तक चला। ये जो है बेसिन की संधि यानी बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेज के बीच में हुआ और ये जो है राजघाट की संधि से समाप्त हुआ। उस समय जो है आपका बंगाल का गवर्नर जो था जॉर्ज बार्ले था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817 से 1818 ईस्वी में चला। इसमें बंगाल का गवर्नर जो था लॉर्ड हेस्टिंग्स था। आइए देखते हैं अवध। अवध को अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच होने का कारण बफर राज्य कहा जाता है। शहादत खां बुरहान मुल्क ने अवध को 1722 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित किया था। शहादत खां के बाद सफदर जंग अब्दुल मंसूर खां अवध का नवाब बना और फिर इसका पुत्र शुजाउद्दौला अवध का नवाब 1754 से 1775 ईस्वी तक बना रहा। शुजाउद्दौला ने वारेन हेस्टिंग्स के साथ 1773 ईस्वी में बनारस की संधि की। 1775 ईस्वी में अवध के नवाब आसुफ दौला ने फैजाबाद की जगह लखनऊ को राजधानी बनाया, जहां उसने इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का इंजाम लगाकर अंग्रेजों ने इसे 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। देखते हैं मैसूर। हैदर अली 1755 ईस्वी में डिंडीगुल के किले का फौजदार बना।
तथा 1761 ईस्वी में वह मैसूर का शासक बना। हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को हराया और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल आयरकुट ने पोर्टनोवा के युद्ध में 1781 ईस्वी में हैदर को परास्त किया और अंततः हैदर की मृत्यु हो गई। यानी पोर्टनोवा का युद्ध जो 1781 में हुआ था, ये आपको आयरकुट और हैदर अली के बीच में हुआ था, जिसमें हैदर अली की पराजय और मृत्यु हो जाती है। आइए देखते हैं टीपू सुल्तान। टीपू एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था। उसने अरबी, फारसी, उर्दू एवं कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। उसने नई मुद्रा, नई मापतौल की इकाई और नवीन संवत का प्रचलन करवाया। टीपू ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। इसने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की। उसकी सदस्य बना और स्वयं को नागरिक टीपू कहने लगा। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। उसके 1796 ईस्वी में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया। टीपू ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कप्तान संभाली थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कैप्टन मिडोज ने टीपू को पराजित किया और श्रीरंगपट्टनम की संधि की। इस संधि में यह शामिल था कि टीपू अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए, जब तक यह रकम नहीं दी जाएगी टीपू के 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू मारा गया। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के एक बालक कृष्णराज को मैसूर की गद्दी पर बैठा दिया। मैसूर जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड सोमाज ने बेलेजली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। आइए देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी तक चला। उस समय मैसूर का शासक जो था हैदर अली था और गवर्नर जनरल लॉर्ड बेरेलस था और ये मद्रास की संधि से युद्ध समाप्त हुआ और इसका रिजल्ट हुआ अंग्रेज पराजित हुए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1780 से 84 ईस्वी तक चला। इसमें जो है 1782 तक हैदर अली मैसूर के शासक थे। उसके बाद टीपू सुल्तान, वारेन हेस्टिंग्स जो थे आपका गवर्नर जनरल थे और ये मैंगलोर की संधि से युद्ध समाप्त हुआ और इसमें जो है आपका हैदर जो है मारा गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 1792 ईस्वी तक चला। इसमें जो है मैसूर के शासक टीपू सुल्तान थे और गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ये श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। इसमें टीपू पराजित हुआ। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ, उसमें मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था और गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली थे। ये जो है सहायक संधि के तहत जो है आपका युद्ध समाप्त हुआ। इसमें जो है टीपू की मृत्यु हो जाती है। आइए देखते हैं पंजाब। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उसके शिष्य बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। बंदा बहादुर ने सिखों का पहला राजनीतिक नेता हुआ जिसे प्रथम सिख राज्य की स्थापना की। 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। कपूर सिंह के नेतृत्व में 1748 ईस्वी में दल खालसा की स्थापना हुई। कपूर सिंह की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया ने दल खालसा को 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित कर दिया, जिसमें भंगी मिसल सबसे शक्तिशाली था और शुकरचकिया मिसल को आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। आइए देखते हैं महाराजा रंजीत सिंह। इनका शासनकाल 1792 से 1839 ईस्वी था। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ। उनके पिता माह सिंह थे। रंजीत सिंह शुकरचकिया मिसल के थे। रंजीत सिंह ने भंगी मिसल से लाहौर और अमृतसर छीनकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अफगान के शासक शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहनूर हीरा दिया। फौज आइन रंजीत सिंह की अस्थायी सेना थी। उन्होंने लाहौर में तोप निर्माण का एक कारखाना भी खोला। रंजीत सिंह को सरकार एक खालसा कहलाती थी। उन्होंने नानकशाही सिक्के चलवाए। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों का क्रम था खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह। ये देखते हैं आंग्ल सिख युद्ध।
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी तक चला। इसमें जो है आपका सिख शासक दिलीप सिंह, वजीर लाल सिंह और सेनापति तेजा सिंह थे। इसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे और ये जो है लाहौर की संधि से युद्ध समाप्त हुआ और इसमें जो है अंग्रेज़ों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध ये जो है 1848 से 1849 तक चला और इसी युद्ध के साथ चिलियावाला का युद्ध भी हुआ, रामनगर का भी युद्ध हुआ और गुजरात का भी युद्ध हुआ। इसमें सिख शासक दिलीप सिंह थे और गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड डलहौजी थे। ये जो है आपका अमृतसर की संधि से युद्ध समाप्त हुआ और इसमें जो है दिलीप सिंह से कोहनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राज मुकुट में लगा दिया गया। आइए देखते हैं बंगाल। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान ने की थी। 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना और उनकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। आइए देखते हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को कासिम बाजार की फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। अधिकांश अंग्रेज ज्वारग्रस्त यानी फुल्टा द्वीप पर भाग गए। 20 जून 1756 को काल कोठरी घटना हुई जिसमें 146 अंग्रेज़ों को बंदी बनाया गया और 21 जून को उनमें से मात्र 23 व्यक्ति ही जीवित मिले। अंग्रेज़ों ने पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और 9 फरवरी 1757 को अंग्रेज़ों और नवाब के बीच अलीनगर की संधि हुई। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी। प्लासी बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया और नवाब सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व मीर जाफर, यार लतीफ़ खां और राजा दुर्लभ राय ने किया। अंततः मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर मोहम्मद बेग ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। प्लासी के युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह बना। आइए देखते हैं मीर जाफर। सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद क्लाइव ने 30 जून 1757 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। यह अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया बंगाल का पहला नवाब था। चूँकि वह एक अयोग्य शासक था, अंग्रेज़ों ने उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम, इनका शासनकाल 1760 से 1765 ईस्वी था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर दिया। मीर कासिम ने बंगाल में दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली बंद करवा दी। अंग्रेज़ों ने इसे अपने विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में लिया और जुलाई 1763 में मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनवाया। मीर कासिम ने बंगाल छोड़कर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के यहाँ शरण ली। आइए देखते हैं बक्सर का युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच में हुआ। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। इस युद्ध में अंग्रेज जो है विजय हुए। इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों की भारत पर वास्तविक सत्ता स्थापित हो गई। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव ने शाह आलम से इलाहाबाद की प्रथम संधि की। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में हुई। लियो कार्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है, लेकिन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन का अंत कर दिया। अंग्रेज़ों ने अपने दीवानी कार्यों का संचालन करने के लिए बिहार में राजा सिताब राय, बंगाल में मोहम्मद रज्जा खान एवं उड़ीसा में दुर्लभ राय को नियुक्त किया। अंततः अंग्रेज़ों ने नवाब शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की द्वितीय संधि की। दोस्तों, इस चैप्टर से इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।